ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणि धापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। मंगलमय सत्य सुखदाय, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो है माया का देश है। यह जो है निरंजन का देश है। यह जो देश है काल का देश है। यह देश जो है जड़ देश है। यह देश जो है प्रकृति का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये जो है मन का देश है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ आपको स्वामी जी क्या कहते हैं? जिज्ञासु होकर विश्वयावे, कर्म गति हम से पढ़ी। ये स्वामी जी कह रहे हैं जिज्ञासु हो करके। अब गायत्री गुरु बहन का प्रश्न है, सीता जी, राम जी, फलान ढेकान, कहाँ झामर झूमर में आप पढ़ रहे हैं? इसी संसार में परमात्मा भी है, उसको जानने वाले लोग भी हैं। अब सोना देख करके आप थोड़ा सोनार का काम कर लेंगी। सोना का परख जो है सुनार करता है। हीरा परखे जौहरी, हीरा परखे जौहरी, साधु को परखे साध। अजिन जान जोगी
परखिया ताकि मता अगाध। और स्वामी जी एक और दोहा लिख रहे हैं। देखिए, ये संसार बहुत झामर झूमर है। स्वामी जी तो बोल रहे हैं अति अधीन होकर के आ जाओ, मैं आपको दिखा दूंगा। ये संसार कहता है परमात्मा को देखना चाहता है, नहीं देख पाएगा। परमात्मा को देखना चाहता है, नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में अधीनता गुण नहीं है। अधीनता बहुत बड़ा गुण है, ये आपको समझ में नहीं आता है। ये जो है अधीनता बहुत बड़ा गुण है। परमात्मा को कौन जो है दिखा सकता है? जो बूझता है। स्वामी जी बूझे हैं, तभी स्वामी जी बोले हैं अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। स्वामी जी तो कहवे नहीं किए कि मैं दिखा दूंगा। स्वामी जी कहे कि यदि विधिवत साधन करोगे तो मैं जो है पहुंचा दूंगा। स्वामी जी दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। लेकिन स्वामी जी वहाँ एक बात कह दिए, विधिवत साधन करी हो। स्वामी जी जो है कच्चा खिलाड़ी नहीं है। स्वामी जी ऐसे वाले नहीं हैं कि यहाँ जाओ और मिल जाएगा, ऐसे वाले नहीं है स्वामी जी। आपको ऐसा कर्म करा देंगे जिससे आप अपने आप ही पहुंच जाओगे। तो जो है आपको प्रेमी ढूंढना है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जो भी आज जो है कुछ बोलेगा उसका बात मान लोगे आप। जो है अभिमान में मत आइए। स्वामी जी आपको बहुत कुछ दिए हुए हैं, तो जहां मर्जी तहां खोल देंगे, देख लो। नहीं, हीरा रतना जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। आजो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते में खुली जाई हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी परमात्मा को तो आप दिखा सकते हो। जब आपका सदगुरु कहता है कि मैं मिला दूंगा, मैं पहुंचा दूंगा, तो आप ये कह सकते हो कि मैं जो है परमात्मा को दिखला दूंगा। दिखलाना ठीक है कि पहुंचाना ठीक है? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। दिखलाना तो दिखला देगा, लेकिन पहुंचाने वाली बात अलग है। स्वामी जी बोल रहे हैं कि मैं पहुंचा दूंगा। सूरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। तो जो है आपको उसका योग्य होना पड़ेगा। आप जब जो है परमात्मा को आप देखना चाहते हो, तो उसका कोई विधि है, विधान है।
ऐसे नहीं देख पाओगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं जो है पहले परमात्मा को पहले बूझ जाओ, पहले प्रभु को बूझ जाओ ना। पहले बूझे नहीं और पहले ही कह दिए कि मैं दिखा दूंगा। देखो, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। भोजन बनाना जो है सबको नहीं आता है। आप बुरा मत मानिएगा, भेद को समझिए। और भोजन परोसना भी सबको नहीं आता है, और भोजन खिलाना भी सबको नहीं आता है। सबका घर में भोजन बनता है, आप भेद को समझना। सबका घर में भोजन बनता है, लेकिन भोजन बनाना सबको नहीं आता है, ये भी बुझ जाओ। भोजन परोसना भी सबको नहीं आता है, और भोजन खिलाना भी सबको नहीं आता है, और ये भी बुझ जाओ। कोई कोई जो है भोजन तो बना लेता है, बहुत बढ़िया भोजन, बढ़िया बना भी लेता है, परोस भी लेता है, और जो है खिला भी देता है। आप भेद को समझना, क्योंकि मैं जो है आपको एकदम देसी भाषा में एक एक जगह जगह की बात में आपको बता रहा हूं। बहुत से गुरु बहन लोग हैं, अब क्या कहूं मैं, मतलब जो है इतना बढ़िया बनाता है, आप सोच नहीं सकते। अब जो है अब बात ये समझ गया कि वो तो खुद बनाना जानती है, परोसना भी जानती है, खिलाना भी जानती है, बहुत सारे भेद की बातें हैं। लेकिन दूसरे को बोले कि भाई तुम भी ऐसे बन जाओगे, तो उसको उसके साथ रहना पड़ेगा। तुम्हें भी मैं सिखा दूंगा, दिखा दूंगा, दिखा दूंगी, तो वैसे ही तो सब आदमी को नहीं आएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मैंने बहुत देखा है, बहुत बढ़िया बना तो देगा, लेकिन उसमें एक विष डाल देगा। अब बोला विष कौन सा है? वो जहर नहीं, मरने वाला नहीं है, मरने से ज्यादा विष लग जाता है। वो कुछ परोसने में, खिलाने में ही कुछ ऐसा बात बोल देगा कि भोजन जहर हो जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे, क्या बोलना है, क्या कहना है। वो भोजन परोसते समय ही कह देगा वो जहर उसमें मिल गया जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो है मन जो है बड़ा शैतान है। ये जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा शैतान है, काल है ये। यही आपको संसार में लाया है। तो जो है पहले आपको ये नहीं ढूंढना है। स्वामी जी क्या कहे हैं? अधिकार मानव जाति सकी प्रेम धारा जिन बहा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो स्वामी जी तो पहले ही कह दिए। स्वामी जी दिखाने की बात नहीं कहते हैं, स्वामी जी पहुंचाने की बात कहते हैं। स्वामी जी जो है परमात्मा को दिखाने की बात नहीं कहते हैं, जीते जी परमात्मा के पास पहुंचाने की बात करते हैं। और मैं वही बात आपको बोल रहा हूं। जो है हमें क्या मतलब है सीता जी कब आई, फलाने कब आया, ये तो आपको उदाहरण के लिए समझाया जाता है। आप भेद को समझिए। कभी कभी हम लोग स्टेशन पर जाते हैं और जाएंगी तो तुरंत जो है आपको टिकट भी मिल जाता है, ट्रेन में बैठती हैं आपको सीट भी मिल जाता है,
खूब आराम से सो करके आप चले भी जाते हैं, और कभी कभी टिकट भी रहता है, रिजर्वेशन भी रहता है, वहां जाओगे तो दूसरा सोया होगा। अब उसको हटाने फिटाने में ही लड़ते झगड़ते में करते करते 3-4 घंटा लग जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। तो ये उदाहरण है, ऐसा होता है। वो जीवन में उसको आपको देखिए, जो भी सत्संग आपको सुनाया जाता है, मैं बार बार कहता हूं, इतना ही नहीं सही है, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। ये तो जो हम बूझे हैं, अपना बूझे हैं, मैं वो बताता हूं। आप भेद नहीं समझ रहे। जो है स्वाति जल जिमी एक है, व्यक्त विविध गुण होय। जो स्वाति जल है वो सीप का मुख में पड़ता है तो मोती बन जाता है। आप भेद को समझना। तो सीप तो यही बताएगी, और जो है पपिया के मुख में पड़ता है, उसकी प्यास बुझती है और उसका वो संतान पैदा होता है। तो वो तो यही बात कहेगा कि स्वाति नक्षत्र का जल जो है आप पी लोगे तो मोती हो जाएगा। शिप से पूछोगे तो वही न बताएगी, क्योंकि उसे उसी का ज्ञान है। और वही जो है हाथी के कान में पड़ेगा तो वो जो है गज मुक्ता हो जाएगा, गज मणि हो जाएगा। और वही जो है बांस में पड़ेगा तो वंश लोचन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि शिव से पूछोगे तो वो तो यही बताएगी कि आप भी पियो और मोती हो जाओगे। लेकिन ऐसा है नहीं ना, वो तो उसके लिए है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है आपका शादी होता है, ब्याह होता है, तो संकल्प कराया जाता है। लड़की जो है वो संकल्प करती है कि मैं आजीवन इस लड़की की सेवा करूंगी, मरते दम तक करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। यही होता है। और लड़का भी यही कहता है कि मैं आजीवन इस लड़की का सेवा करूंगा। यही है। और दुनिया भर का 7 फेरे, फलाने फेरे, अंडित पंडित और देवी देवता, ये सब को जो है सामने यही बात तो कही जाती है। बात यही कही जाती है। और जब जो है मतलब उसका प्रमाण दिया जाता है कि देखो मैं धान का लावा लाया हूं, इसको मतलब जला दिया है, जल गया है फिर भी छोड़ा नहीं है, ये छोड़ा नहीं है। आप भेद को समझो। हम जल गए हैं लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। धान का लावा वो पूरा एकदम बड़बड़ बड़बड़ जो है ना वो भुना देते हैं। इतना नहीं करना है उसको। आप जो है सनातन धर्म के हो, उसको थोड़ा सा खाली उसको बालू डाल करके थोड़ा सा जलाया जाना है। आप लोग तो जब जो है शादी होता है तो पूरा एकदम भड़बड़ा करके उसको एकदम जो है ना खिलखिला देते हो। उतना नहीं करना है, थोड़ा सा डालना है, वो तो पूरा खत्म ही हो जाता है। तो वो प्रमाण देती है लड़की जो है, लड़का जो है। आप भेद को समझिए। तो कहने का मतलब क्या है, एक ही बात है। और फिर जब जो है वो उस समय की बात को आप समझिए, लेकिन जब जीवन में आप आते हो तो बहुत सारी जो है अलग परिस्थितियां आ जाती हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझना। तो वैसे ही जो है आपका जीवन अलग है।
हर आदमी का जीवन अलग है, कर्म है, संस्कार है, अलग अलग है। तो जो है प्रभु को प्राप्ति करना अलग बात है, दर्शन करना अलग बात है। तो जो है आप चाहते हो प्रभु का दर्शन करना, तो उसका विधि है ना, विधान है ना। आप ऐसे थोड़ा चढ़ जाओगे। शहरों में 40 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, तो जो है उसको जाने का तरीका है, लिफ्ट लगी हुई है। 4 मंजिल तक कोई लिफ्ट जरूरत नहीं पड़ता है, और जो है उसके लिफ्ट नहीं है। तो वैसे ही जो है परमात्मा तक पहुंचने के लिए उपाय है, युक्ति है। आप समझ नहीं चाहते हो तो उस दान में आपको चलना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा है, कबीर साहब ऐसे थोड़ा बोल रहे हैं, हंसालो का हमारी यही हो, हंसालो का हमारी यही हो, ताते अमृता फल सुख पइयो, हंसालो का हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पइयो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अति आधीना होय जो कोई, ताको दी बल खाई हंसा, ताको दी बल खाई। स्वामी कबीर साहब कह रहे हैं कि अति अधीन होकर के आ जाओ, मतलब जिज्ञासु भाव होकर के आ जाओ। देखो सब लोग प्रश्न करता है, आप भेद नहीं बुझते हो, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद नहीं बुझ पाते हो। देखो जिसको जरूरत पड़ती जो है पड़ेगी, वो 100 बार आएगा। जिसको जरूरत पड़ेगी वो 100 बार आएगा। आपको जो है खोलना नहीं है, आपका सोना का जो है जो दुकान है एकदम वो चौराहे पर नहीं खोल दिया जाता है। आपके पास स्वामी जी ने जो है सोना दिया है, हीरा दिया है, मणि दिया है, तो जहां मर्जी हो जिसको बोल देंगे अरे नहीं देखना है, आपको प्रेमी का तलाश करना है जो आपको सदगुरु ने दिया है। तू जो है अभी एक भी आप पूरा नहीं किया है, आपको हंस हंसनी को ढूंढना है, ये पगलों को नहीं ढूंढना है जो भी आ जाए बोले कि जो नहीं जो है हमको दिखाइए। जो है सबको दिखा देंगे का जी, सबको दिखा नहीं, आप भेद को समझिए। आपके पास जो है स्वामी जी ने इतना बड़ा धन दिया हुआ है, आप उस खानदान की बेटी हैं जहां पर जो है स्वामी जी का जो है वो मंत्री हुआ करते थे। सेवा कार्य में गाजीपुर जिला जो है पहले से ही बहुत आगे था, आज भी है, लेकिन ये संसार झामर झूमर हो गया है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो जब जो है कबीर साहब बोल रहे हैं, हीरा तहाँ न खोलिए अजह कुजरों की हाट, असहजे गांठी बांधिए लगिए अपनी बाट। तो ये गायत्री गुरु बहन है। यदि सोना का चैन यदि इसके भाई ने दे दिया ना तो पूरा गांव को बताएंगी, एकदम पूरा संसार को बताएंगी। और फिर जो है अंगूठी गुम हो जाएगा तो फिर फोन करेंगी, और सन जी थोड़ा अंगूठी ढूंढ करके बता दीजिए।
अरे चुपचाप अपना तन मन धन ये सबको छुपा करके रखना है। प्रेमी होगा तो अपने आप ही ले लेगा। आपको क्या मतलब है कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। लुटा जाएंगी संसार में। एक बात सुना हो गोरिया, गठियाल चुनरिया में ठगहार बहुत मिली है माया के बजरिया में। जो है तुको जो है आप भेद को समझिए। नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप अंतर दृष्टि प्रवेश करा स्थिरा वही रूप। तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप अंतर दृष्टि प्रवेश करा स्थिरा वही रूप। आप अपनी बेटा को बेटी को बहू को तो आप जो है वो जो है अभी तक दिखा नहीं पाया, और जो बोलेगा उसको दिखा देंगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपके पास इतना बड़ा धन है, वो कोई जो है प्रेमी होगा वो न बुझेगा। देखिए आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो तो जो है सबका सामने नहीं बोला, चुपचाप सुना जाता है, चुपचाप जो है सुनना है। इसीलिए भगवान ने आपको दो कान दिया हुआ है, और जो है कोशिश करना है कम से कम बोलना है, कोशिश करना है कम से कम बोलना है। अब वो बता रहे हैं ये संसार के लोग ही इतने प्रश्न कर देंगे कि वो भाग जाएंगे। आपको चुपचाप सुनना है और उसको जो है विचार करना है। आपके पास तो है ही है, आप दिखा सकती हैं, आपके पास वो शक्ति दी गई है, आप परमात्मा को दिखा सकती हैं, पहुंचा भी सकती हैं। एकदम मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्संग में बोल रहा हूं मैं। ये गायत्री गुरु बहन के पास ऐसी शक्ति है, वो दिखा भी सकती है, बोध भी करा सकती है, पहुंचा भी सकती हैं। मैं एकदम सबके सामने बोल रहा हूं। इनको जो है अब मैं कहूंगा भेद उतना ही से आप समझ जाओ। इनके पास दिखाने की भी शक्ति है, पहुंचाने की भी शक्ति है, और बोध कराने की भी शक्ति है। पूर्ण रूप से मैं बता रहा हूं, होश हवास में बता रहा हूं, और मुझे जो मालूम है। लेकिन प्रेमी होना चाहिए। जहां मर्जी होता है तहां जो है ये खोल देती है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। सदगुरु ने आपको क्या नहीं दिया है वो बता दीजिए। सब तो दिया है। हम इस प्रश्न का जवाब सही दिए कि गलत दिए, सब कुछ आप में है, और आप ही में नहीं है, सब में है। सब घट व्यापक साइया, सुनी से जन को अबलियारी वही घट की, जेहि घट पर घट होय। आपके पास इतना शक्ति दिया है सदगुरु ने, लेकिन आप उसको प्रेमी को देना है, जो नहीं कि जो भी आ गए। और आपको सबको नहीं ढूंढना है,
कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है, कोई ज्ञानी है, कोई विद्वान है, चलने दीजिए ना। आपको प्रेमी ढूंढना है। स्वामी जी सबके लिए नहीं आए हैं संसार में। कबीर साहब सबको नहीं समझा रहे हैं। ए जुगना जुगना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊँ, परम पुरुष दर बारा हो। कसता कसौटी जोटी की, ताको सद सुनाय, अवई हमारा हंस है, कह कबीर समझाए। आप कितना भी छुपाएंगी, प्रेमी होगा लेकर के जाएगा वो। आप कितना भी छुपाएंगी, प्रेमी होगा वो लेकर के चला जाएगा। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, हीरा रतना जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। अजो कोई यही है, प्रेम जाओ हरी, देखते में खुली जाई हो। तो जो है, जहाँ आप कुत्ते घूम रहे हैं और भोजन लेकर के आप जा रही हैं, तो सब लोग छिया जाएंगे जो है, तो उसको कुछ जो है ना छुपा करके ले जाया जाता है। आप भेद नहीं समझ रही हैं। हमारा घर से थोड़ा वो खेती बाड़ी दूर होता था, अभी तो सब सड़क बन गया, नज़दीक हो गया। तो माँ जो है भोजन जो है ना वो घर से बना करके देती थी, ले जाओ दादी को जो है ना दे करके आना, दादी को दे करके आ जाओ, पहुंचा करके आ जाओ। स्कूल से हम लोग छोटे बच्चे होते थे, पढ़ करके भाग करके आए प्राइमरी स्कूल, वो जो है बीच में 1 घंटा छुट्टी होता है खाना खाने के लिए, तो पहले आओ, पहले खाना खाओ और फिर पहुंचा करके आओ। तो उसको पूरा एकदम तोप करके ढक करके, कोई रास्ते में देखे नहीं, कोई जो है ना एक डंडा भी ले लो, कुत्ता भी नहीं आना चाहिए, तो डंडा रखा करिए, एक डंडा भी रख लिया करिए। स्वामी जी डंडवा इसीलिए रखे हुए हैं। तो जो अधिकारी होता है वहाँ खोला जाता है। आप काहे लिए बहस में पड़ जाती हैं जो है, नहीं जी मेरा तो जो है वो जो है ना क्या बोलते, सोने का चेन है बढ़िया वाला, वो खरीद करके लाई हैं, तो दिखाना ज़रूरी है मेरे पास सोने की चैन है। तो दिखाएंगी तो कोई नहीं मानेगा, झगड़ा करने लगेगा आपसे, बोलेगा नहीं सोना तो है नहीं जी, ये तो पीतल जैसा लग रहा है। तब आप उसको जो है सिद्ध करेंगे कि नहीं चलो सुनार के पास चलो, वहाँ काहे लिए झामर झूमर में पड़ना है। चुपचाप आनंद रहा करिए, पिया करिए, इस संसार का मजा लीजिए। जो है आप सदगुरु की हंस हैं, हंसनी हैं। आपको नहीं मालूम है क्या सही है क्या नहीं, दूसरे से आपको प्रमाण चाहिए। आपको 3-4 चीज़ों पर रहना है, सत्य पर रहना है, धैर्य पर रहना है, क्षमा पर रहना है, शांति में रहना है, विवेक में रहना है, अधीनता में रहनी है। अब आप सबका प्रश्न होगा अधीनता क्या है। अधीनता मतलब जो है मन जो है गुरु चरण में दे दिया, अब वहां से हटेगा नहीं वो। अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। आप भेद को समझिए। जो है
पतिव्रता एका पति की होती है, दूजा पुरुष न लखती है। बेश्या रंग में रंगती है, चौरासी जीवन दुख भरती है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इस संसार में प्रेमी ढूंढना है। स्वामी जी जो है पूरे संसार को थोड़ा पहुंचाएंगे। स्वामी जी अपने हंसों को ढूंढ रहे हैं। जो बीज बोए हैं वो बीज कहां नाश हुआ? नाश नहीं हो सकता है। आपके मन को कोई मार सकता है संसार में? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? आपके शरीर को मार सकता है, मन को तो मार ही नहीं पाएगा। आपका मन है, दरवाजा बंद कर दीजिए, मन निकल जाता है। मन के लिए कोई दरवाजा नहीं है और मन ही में आत्मा है। आप भेद को समझिए। ये शरीर है, इसी शरीर के अंदर में जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी शरीर के अंदर में 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसी शरीर के अंदर में 9 द्वार है। इसी शरीर के अंदर में 8 चक्र है। इसी शरीर के अंदर में 3 गुण है। सब इसी शरीर में ही है। इसी शरीर के अंदर में बुद्धि भी है। इसी शरीर के अंदर में चित्त भी है। इसी शरीर के अंदर में अहंकार भी है। और ये इसी शरीर को आपको छोड़ना भी पड़ेगा। इसी शरीर को आपको छोड़ना भी पड़ेगा। एकदम सत्य है। जुगु जुगु में यही सत्य था और आने वाले जुगु जुगु में यही सत्य रहेगा। और ये भी सत्य है, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। धरती भी ये भी गई थी परमात्मा के पास, आपको मालूम नहीं है? ये धरती भी गई थी परमात्मा के पास। आप सोचते हो कि आप ही परेशान हो। धरती भी गई थी परमात्मा के पास और बोली, प्रभु हमको क्या बना दिए आप? जो है जो भी आता है हमारे ऊपर पूरा गंद मंद लैट्रिन फैट्रिन सब हमारे ऊपर फेंकता है। यही काम रह गया है हमको। कोई आदमी हमको पूजा करता है, कोई आदमी सुबह उठते ही हमको चरण स्पर्श करता है, धरती माँ को गले लगाता है, और कोई कोई ऐसे है इसी में बम भी फोड़ता है। कोई आदमी हमारे में एक जो है अपना शरीर में तो थोड़ा सा जो है ना छोटा सा सुई लगता है तो चिल्लाने लगता है, और हमारे में जो है सुई तो चलो ठीक है चुभा दो कोई बात नहीं, अरे बड़े बड़े जो है 10-10 फुट का गज जो है ना कुआं खोदने लगता है। हम पूरे संसार के लिए भोजन देती हूँ, बढ़िया बढ़िया फल फूल देती हूँ, और हमारे ही पेड़ को जो है ये काटने लगता है। मैं पूरे संसार को छाया देती हूँ। तो जो समझदार हैं वो तो हमें धरती माता कहते हैं, और कोई कोई हमें लात भी मारता है। हमारे ऊपर जो है मल मूत्र भी त्याग करता है। तो हमारे जी में बस यही काम रह गया है, मैं सबका जो है पूरा जो है क्या मल मूत्र में साफ करूंगी। जो है हम नहीं रहना है संसार में। कोई कोई हमारे में आग लगा देता है। जो है अब ये सारा पाप तो हमें भरना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने क्या कहा?
आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो ये संसार तो ऐसे ही रहेगा। अरे बोला नहीं, इतना छेद करके पूरा इससे उस पार करके जो है हमको जो है ये करना चाह रहा है। आए सदगुरु की जो है प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रभु ने क्या कहा? आपको पूरा संसार माता कहता है ना, पूरा संसार माता कहता है। तो एक दो शैतान भी है तो उसका ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। धरती माता को प्रभु ने कहा कि आपको जो काम दिया हुआ है बस वही किया करिए। कौन लैट्रिन कर दिया, कौन थूक दिया, कौन पूजा करता है, आप बस चुपचाप आप शांत रहा करिए। तो ये ज्ञान मिलता है आपको, ये ज्ञान मिलता है आपको कि आपको शांत रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं है मैं भी गुस्सा हो जाता हूं जो है, क्योंकि अभी हम वो एकदम पक्का वाला थोड़ा संत जो है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अनंत ज्ञान है। हाँ, जब गुरु के चरण में रहते हैं तब नहीं लगता है, तब विष नहीं लगता है। जो है अभी क्या पढ़े आपने? मीन एक दल दल रही, वाको दल दल नाय, और जाय फसमरत है त्यो रहस्य जन्माय। तो ये जो है, अब क्या कहूं मैं, ये जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। जो है चेतनाएं जो है महान होती हैं। उम्र से थोड़ा कुछ होता है, उम्र तो शरीर का होता है। चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं होती है। पिता पुत्र आत्म बने, यह जड़ दीह संबंध। तो स्वामी जी इसके बारे में भी जो है, देखिए आपको जो है स्वर वेद तो रोज ही पढ़ना चाहिए। हालांकि जो है मैं भी स्वर वेद जो है डेली नहीं पढ़ पाता हूं, क्योंकि जो है आपको मालूम है 2 घंटा सत्संग इधर, 2 घंटा सत्संग उधर, 4 घंटा सुबह शाम, और बीच में भी 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, तो 6 घंटा तो इसी में बीतता है। फिर संसार का भी काम होता है, कुछ और भी जो है काम होता है। और एक गुरु बहन है तो बोले नहीं नहीं आप जो है ना नौकरी कर लीजिए। अब क्या नौकरी करना है जी? अब क्या नौकरी करना है? आप तो आराम से बस जो है घूमते रहो, खाते पीते रहो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब तो बस जो है आप सत्संग सुनते रहो, मैं सुनाता रहूंगा। आप सत्संग सुनते रहो और मैं सुनाता रहूंगा, और आप बूझते बूझते अपना घर में चलो। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो संसार को नहीं उलझना है, आपको सदगुरु की बाणियों को गाना है, बजाना है। जो प्रेमी होगा बुझ जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। हमें थोड़ा परमात्मा को जो है दिखाना है और वो करना है, हम ये सब उलझन में नहीं पड़ना है भाई। कब सीता जी का जन्म हुआ, वो कहाँ गई, कब वो हुआ, देखो वो बताया इसलिए जाता है कि आप उससे शिक्षा लीजिए। माता जो है सीता जी,
जो है रावण ने उठा करके ले गया छल से, ये मालूम है पूरे संसार को। क्योंकि माता सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा वो खींच करके रखा था। कौन? उनका देवर ही होंगे ना, देवरी लगेंगे लक्ष्मण जी। तो जो है उन्होंने जो है खींच करके रखा था कि इस रेखा से बाहर मत जाइएगा। लेकिन जो है अब वो साधु के फेरे में पड़ गई। वो जो है रावण जो है भिक्षा जो है मांगने के लिए आया, भिक्षाम देही। तो भिक्षाम देही तो है वो तो ठीक था, लेकिन वो जो है माता सीता के लिए आदेश था, इससे आगे नहीं जाएंगी। तो आपको भी जो है घर में आदेश होता है, आप किसी के बेटा हो, बेटी है, पति है, पत्नी है, भाई है। जब पति नहीं होता है तो पत्नी उसका पूरा अधिकार उसका होता है। आजकल तो मोबाइल हो गया, फट से फोन कर लिया, पूछ लिया, जो चालाक है वो कर लेती हैं कि भाई ऐसा ऐसा आदमी आया है, ये मांग रहा है, दे दूं ना दे दूं। और इसी संसार में कई लोग जो है छलबाजी वाले भी हैं। तो जो है उससे ये शिक्षा मिलती है कि सीता माता जी को जो है, अब उस जमाने में भाई फोन तो थे नहीं तो वो जो है भगवान राम को फोन लगाती, भाई कहाँ है कहाँ है। तो ये धरती सतयुग में भी जो है छल होता था, त्रेता में भी छल होता था। अब वो कहाँ से शुरू हुआ आपको पता ही है। अब वो कथा बताएंगे तो अनंत ज्ञान है। वो जो है रावण की बहन थी शूर्पणखा। तो जंगल में वो देखा भगवान राम को और जो है भगवान लक्ष्मण को। हम लोग भगवान कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान थे, भगवान स्वरूप थे। वो भेद को समझिए। तो वो जो है वो मोहित हो गई। अब शूर्पणखा जो है वो मोहित हो गई तो अब वो जो है उनके साथ वो शादी करना चाहती थी। तो जो है वो भगवान राम ने कहा कि भाई मेरी तो जो है पत्नी है यहाँ। तो बोला जो है उन्होंने खाली संकेत किया था कि मैं शादीशुदा हूँ। और जो है वो शूर्पणखा भी कोई मतलब ऐसे पागल लड़की नहीं थी वो, आप ये मत सोचिएगा, बहुत बुद्धिमान थी वो। वहां ऐसे नहीं हुआ है। आजकल तो जो है आजकल आप देख लो, बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझना। तू जो है मतलब गलत नहीं थी वो। तो वो जो है लक्ष्मण से जो है उन्होंने बोला भाई हम तो जो है शादीशुदा हैं। तो एक नारी ब्रह्मचारी, ये सतयुग से ही चला आ रहा है। तो जो है उसका शिक्षा यही है कि आपको एक नारी ब्रह्मचारी रहना है। बवाला नहीं पूछना है कि कब वो देखा, आपने देखा था। वो तो इतना प्रश्न करेगा आपको पगला देगा। वो कथा कहानी से आपको एक शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा को आपको ग्रहण करना है, जीवन में ढालना है। अब वो बोलेगा कि आप सतयुग देखे थे तो अपना उम्र तो 100 साल ही होता है। स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष की ही जो है कामना कही गई है सनातन धर्म में। तो ये सब कथा कहानियों में ज़्यादा नहीं उलझना है। हमको गुरु का चरणों को पकड़ करके रखना है बस।
क्योंकि इस संसार में सबसे जो है सुखद पदार्थ जो है गुरु का चरण ही है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्त बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो ये स्वामी जी जो है बोल रहे हैं। अब चलिए जो है, अब वहां चलिए। मंदोदरी जो है वो जो है रावण की पत्नी थी। मंदोदरी जो है रावण की पत्नी थी और सीता जी से ज्यादा चालाक थी। वह सदगुरु की भक्त थी। वो मंदोदरी जो है वो सदगुरु की भक्त थी। तो जो है वहां पर जो है सीता जी को ले गया था रावण जो है, और जो है सीता जी को जो है वह जो है पत्नी बना करके रखना चाहता था रावण जो है। आप भेद को समझिए। सीता जी को वो पत्नी बना करके रखना चाहता था रावण जो है। वो जो है जब जो है क्या बोलते धनुष यज्ञ हुआ था तो वो तो जो है धनुष को तोड़ नहीं पाया था, तभी से वो सीता जी पर मोहित था। और फिर दोबारा जो है मौका मिल गया, उसके बहन का जो है क्या नाक कान काट लिया। आप भेद को समझिए। तो जो है अब हमें जो शिक्षा मिलती है कि जो है एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, ये जो है आपका सनातन धर्म का यही है। तो आपको उसको पालन करना है। बाकी सीता जी कब गई, कहाँ गई, किसने देखा, कहाँ देखा, वो सब थोड़ा वो आपको को जो है उलझाना है। वहां पर भी बहुत जो है बातें हुई हैं। जो है मंदोदरी आई है और वो बोली है कि मैं तो एकदम जो है पतिव्रता हूं, लेकिन मेरे जो है पति का भी जो है हर सुख को ध्यान देना है। तो मैं बड़ा उलझन में हूं। मेरा पति जो है आपके साथ वो शादी करना चाहता है, आपको जीत करके लाया है। जीत करके थोड़ा ले गया था, वो तो धोखा से ले गया था। तो जो है मंदोदरी को भेजा है कि जाओ थोड़ा सीता को मनाओ, तुम्हारा काम है, पत्नी तुम्हारा जो है धर्म है, तुम्हारा हर सुख तुम्हें जो है ना देना है। तो मंदोदरी सदगुरु की भक्त थी। अब उसकी कथा अलग है, उसकी कथा अलग है जो है। तो वो जो है सीता जी को बहुत समझा रही हैं। तो जो है सीता जी ने कहा कि जो है आप अपना जगह पर सही हैं, लेकिन मैं भी अपना जगह पर सही हूं। मैं जो है एक पति सौभाग्यवती, आप बताओ मैं कैसे जो है छोड़ दूं। आप अपना धर्म का पालन करिए और मैं अपना धर्म का पालन करूंगी। सीता जी ने यही कहा था। और मंदोदरी जो है हार गई। मंदोदरी हार गई। उस सीता जी ने यही कहा था कि भगवान राम जो है आएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है रावण हारेगा, और जो है रावण की मृत्यु होगी, हमें मालूम है। लेकिन आप ये बताइए कि आप क्या जो है भगवान राम को अपना पति मान लेंगी। मंदोदरी चुप हो गई। वो सदगुरु की भक्त थी। वो
जो है चुप हो गई। सीता जी के शब्दों में ही जो है इतना जादू था कि वो भाग गई। बोला बहन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें भी मालूम है जो हमें दिख रहा है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, मेरा पति महाअभिमानी है। वो जो है मंदोदरी चाहे तो छोड़ सकती थी, वो उसको ज्ञान था। और जो है उस सदगुरु को जो है जब सब जो है उसके सारे पुत्र मार दिए गए, रावण भी जो है जब वो जो है वो मार दिया गया, तो जो है अब उसने रोना शुरू कर दिया। मंदोदरी जो है रोना शुरू कर दिया और जो है सदगुरु को आना पड़ा। आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु को आदेश है इस धरती पर कोई भी जीव जो है रोना नहीं चाहिए, उसके आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ये सदगुरु का यही काम है। अब वो जैसे ही जो है सुमिरन किया, रोना शुरू किया, कबीर साहब वहां प्रकट होते हैं और कह रहे हैं कि ये क्या किया आपने, आप विश्व के सदगुरु हो और मेरे सामने ही मेरे पति, मेरे पूरा ये सब जो है खत्म हो गया, आपका भक्ति करने का क्या लाभ। मंदोदरी जो है एकदम पागल हो गई। रावण की जो है मृत्यु देख करके वो पागल हो गई। उसको ये बोध था कि मेरे पति को जो है पूरा संसार का कोई भी जो है मार नहीं सकता है, अजर अमर है, इसीलिए उसने शादी करी थी रावण के साथ जो है, इसीलिए शादी करी थी। वो अमर सुहाग होगा, लेकिन उसका भी अमर सुहाग नहीं हो पाया। आप भेद को समझिए ना। मतलब सब मिला करके कहने का मतलब क्या है कि जो भी इस संसार में आया है उसे जाना पड़ेगा। आपको इस बात को समझना है। अब मंदोदरी ने कब किया, कहाँ किया, आपने देखा था कि नहीं देखा था, ये बात सही है कि गलत है, कैसे पता है, ये सब कैसे जवाब देंगे आप जो है। तो आपको उस भाव को समझना है कि जो है तो जो है मंदोदरी जो है रोना शुरू कर दिया। कबीर साहब वहां प्रकट हो गए तो बोला कि जो है अब तुम्हें बताओ, तुम्हें जो है रावण से प्रेम है? तो बोला हाँ है। तो बोला रावण के शरीर से प्रेम है या चेतना से प्रेम है? तो मंदोदरी बुझ गई, वो समझ गई, तुरंत जो है सदगुरु के चरणों में गिरी और बोध हो गया उसको कि कोई कितना भी बड़ा जो है रहे, ये तो शरीर धारण किया हुआ है। तब तक मंदोदरी को बोध नहीं था। जब जो है कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारा प्रेम जो है किससे है, रावण से है? तो बोला तुम्हें शरीर से प्रेम है या जो है रावण की चेतना से प्रेम है, या रावण से जो है प्रेम है? तो बुझ गई, ये शरीर तो यही है, तो तुम रो क्यों रही हो? मंदोदरी का जो है मोह खत्म हो गया। जब जो है कबीर साहब ने कहा तुम ये बताओ, इतना रो रही हो, इतना चिल्ला रही हो, इतना विलाप किया तुमने, अब तुम बताओ तुम किसके लिए रो रही हो? ये शरीर तो तुम्हारे पास ही है, शरीर तुम्हारे पास ही है, चेतना जो है इसमें है नहीं, चेतना जो है यहां है।
चेतना जो है सदगुरु प्रदेश में है। तुरंत वो जो है एकदम बुझ गई, आंखों से आंसू उसका जो है खत्म हो गया, और जो है तुरंत जो है चरण स्पर्श किया और बोली रुकिए रुकिए, अभी जाने नहीं दूंगी मैं। और जो है 56 तरह का भोग बना करके वो जो है वो कबीर साहब के लिए खुद अपना हाथ से बनाई है। उसकी सब जो है दुनिया भर की रानियां पटरानियां थी, और बोला भाई तैयारी करके रखो, अभी फटाफट राजा ही थी वो। मंदोदरी जो है रावण राजा था भाई, वो धरती का राजा था वो, और बहुत विद्वान था। उसके समान जो है विद्वान कोई नहीं संसार में, न हुआ न है न होगा। विद्वान की बात कर रहा हूं मैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल हो। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। फटाफट जो है वो सजा करके पूरा एकदम और ले आई, और बोली कि जो है बिना भोजन किए कैसे जाएंगे आप, आपको खाना ही पड़ेगा, कोई भी खा लीजिए, थोड़ा ही खा लीजिए खा लीजिए। तो जो है कबीर साहब ने क्या कहा? अन्न आहार करता नहीं, श्वास नहीं शरीर, ताका नाम कबीर। काशी में हम प्रगट भये, रामानंद चितायो। तो वही धरती है, श्रीलंका आप ही का है, और भारत भी आप ही का है, चाइना भी आप ही का है, पाकिस्तान भी आप ही का है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको भेद बूझना है, हमें नहीं उलझना है कि रावण का कब ब्याह हुआ था, तो कैसे ब्याह हुआ था, तो आपने देखा था। कुछ चीज़ें जो है मान ली जाती हैं, कुछ चीज़ें मान ली जाती है और वो सही होती है। जहाँ पानी होगा वहाँ मेढक भी जरूर होगा, वहाँ मछली भी जरूर होगी, वहाँ बत्तख भी जरूर होगा, और वहाँ सांप भी जरूर होगा। आप भेद को समझिए। जहाँ पानी होगा वहाँ मछली भी होगी, वहाँ मेढक भी होगा, वहाँ सांप भी होगा, और वो जो है पनडुब्बी वाली चिड़िया भी होगी, और वहीं आदमी भी होगा। आप भेद को समझिए। तो कुछ चीज़ें जो है प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, कुछ चीज़ों को ऐसे ही बूझ जाया जाता है, कुछ चीज़ों को ऐसे ही बूझ जाया जाता है। तो हर चीज़ का जो है वो जवाब नहीं दिया जाता है, कुछ चीज़ों के लिए शांत रहा जाता है। आपके पास क्या शक्ति नहीं है? आप तो सदगुरु को भी मिला सकती हैं, बोध करा सकती हैं, सब तो है आपके अंदर में, लेकिन धन को दिखाया नहीं जाता है, सबको नहीं दिखाया जाता है, और जो प्रेमी होगा वो तो लूट करके ले जाएगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आज पूरा जो है वो सत्संग जो है ले लिया उन्होंने, 1 घंटे का जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये सब बवाला ऐसे ही रहेगा संसार में। हमें केवल एक चीज़ से मतलब है, वो जो है सदगुरु का चरण है,
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में, गुरु की चारनिया में 68 तीरथा गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथा गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना, बिरले लोगवा हो पहचाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथा गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होय बुलिया, ई सब ई जगह बारमा भुलाना हो, ई जगह बारमा भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया वा सदा हो जल नीरमाला, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहते कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया वा सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कहीं भी रहो, झामर में झूमर में, और गुरु के चरण में आ जाना। गुरु के चरण में आ जाना, सब धुल जाएगा। अब एक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जो है मैं आपको लगभग हर सत्संग में मैं सुनाता हूं कि हर जीव के, हर मनुष्य के साथ जो है रिद्धि सिद्धि होती है। अब एक संत हैं, वो लाठी लेकर के आ गए और बोल रहे हैं कि जो है आपने कैसे देखा कि रिद्धि सिद्धि होती है, हमें दिखा देंगे। लाठी लेकर के आ गए, तो मेरे को लगता है स्वामी जी की लठिया लेकर के आ गए। वो तो कह रहे हैं कि जो है हमने आपका YouTube से सुना है, आप कहते हैं कि जो है हर जीव के साथ जो है रिद्धि सिद्धि रहती है। किस आधार पर कहते हैं, कहाँ से देखा आपने, हमें भी दिखाइए। नहीं तो ये जो लाठी जो है स्वामी जी का लठिया लेकर के आया हूं मैं, मार मार करके भूसा बना दूंगा मैं भूसा बना दूंगा। अरे मैं बोला ठीक तो है, उसमें आगे भी नहीं सुना आपने ध्यान से। तो बोला नहीं, मैं 4 बार सुन चुका हूं उसको। आप हर जगह यही कह देते हैं कि नहीं जो है झूठ मत बोला करिए ना, ये स्वामी जी का ज्ञान है। और आप जो है ना मतलब क्या बोलते हैं, आप गलत प्रचार करते हैं। रिद्धि सिद्धि जो है ना, आप बोलते हैं कि जो है वो सब जीव के साथ रहती है। रिद्धि सिद्धि केवल जो है ना वो संतों के साथ रहती है और खाली स्वामी जी के साथ रहती है, ऐसा बोला करिए ना। आप ऐसे उल्टा जो है मतलब आप बोलते हैं। मैंने बोला नहीं, एकदम सही है वो। मैंने बोला एकदम सही है, आज भी बोल रहा हूं। और जो है आपको नहीं दिखाती है अलग बात है। मैंने उसमें यह भी बोला है, आप अपना संकल्प मत बदलो, उसी पर दृढ़ रहो। बोला हाँ वो तो मैंने सुना है, वो भी मैंने सुना है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा स्वराज। तो बोल रहे हैं कि नहीं जो है फिर भी आपको थोड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए। मैं बोला बिल्कुल सोच समझ करके मैं बोला हूं। रिद्धि सिद्धि सबके साथ में रहती है, आप संकल्प मत बदलो। तो बोला नहीं, इतना संकल्प तो जो है कौन करेगा। मैं बोला करती है। पपियाटी कही नाथ जी, पपिया अपना व्रत नहीं तोड़ती है, स्वामी जी लिखे हुए हैं। पपियाटी कही नाथ जी। एक छोटी सी चिड़िया है, कितना बड़ा उसका मुख होगा वो। उसको पूर्ण विश्वास है कि स्वाति नक्षत्र का जो है पानी मिलेगा ही मिलेगा, मर जाएगी कहीं पानी नहीं पिएगी। तो आप जो है एकदम संकल्प तो जो है दृढ़ करो ना। स्वामी जी बोलते हैं सत्य काम सत्य संकल्प। तो जो है आप कैसे जो है वो करेंगे, जब आप कहते हो स्वामी जी का आदेश है ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। ये स्वामी जी का आदेश है, लिखा हुआ है वहां।
जो है विज्ञान दर्शन में स्वामी जी ने लिखा है, राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। और देख लीजिए, राजा के लिए बोले हैं, जोगी के लिए बोले हैं, राजा जोगी और विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। आज कितने जो है स्वामी जी के हंस हंसनी हैं जो इसका पालन करते हैं। तो आपको उसका पालन करना है, झामर झूमर में नहीं रुझाना है। तो जो है जब उसका प्रण पूरा हो सकता है उस चिड़िया का, तो आप तो मनुष्य हो, आप कौन सा ऐसा संकल्प करोगे जो पूर्ण नहीं हो सकता है। स्वामी जी कह रहे हैं, अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, असुमिरन से सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो मैं तो भाई स्वामी जी का कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक कुत्ता हूं भो भो करने वाला। ये गगन मंडल कहाँ है और गगन मंडल में कैसे जाया जाता है, जब आप बूझ जाएंगे तब आप जो है रिद्धि सिद्धि को देख लेंगे। पहले जो है आप जो है मन की पहले चाल को आप बूझ लीजिए, मन को बस कर लीजिए। जब मन बस में हो जाएगा तो जो है, अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं मेरे से गलती हो गया, आप बताइए आपका मन बस में है। मैं बोला मन कभी बस में नहीं होगा, मेरे भी बस में नहीं है, मेरे भी मन नहीं है बस में। तब जो है आप कैसे सत्संग सुनाते हैं जो है। अरे मैं बोला गुरु चरण में भाग जाता हूं, मन वहां रुक जाता है। सदगुरु का चरण में भाग जाता हूं, मन वहां रुक जाता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, रिद्धि सिद्धि सबके साथ में है भाई, चोर के साथ भी है, बेईमान के साथ भी है, और जो है संत के साथ भी है। वह उस जैसे ही आप संकल्प करते हो वो जान जाती है। अभी इसका जो है थोड़ी देर के बाद जो अभी इसने बोला है ना कि हे प्रभु मेरे को जो है ये चाहिए, हलवा पूड़ी चाहिए, तो रिद्धि सिद्धि तुरंत जो है वो तैयार हो जाती है लाने के लिए हलवा पूड़ी। लेकिन उसको मालूम है शैतान है ये अभी 10 मिनट के बाद बोलेगा प्रभु हलवा पूड़ी नहीं दिए तो कुछ जो है ना क्या बोलते चना ही दे देना था भुना हुआ कच्चा। फिर थोड़ी देर के बाद नहीं बोलेगा नहीं कम से कम जो है ना अत्ता पत्ता ही दे देना था खाने के लिए। ऐसा वाला है ये, असली वाला नहीं है ये, असली वाला नहीं है, अभी बदल जाएगा। अभी ये असली वाला नहीं है, अभी कुछ और बोल रहा है, थोड़ी देर के बाद कुछ और बोलेगा ये। तो रिद्धि सीधी जो है फिर वो बोलती है इसको रहने दो, बोलने दो, ये फिट वाला बंदा नहीं है, ये आपको तंग करेगा, कुछ भी नहीं लेगा ये। अभी बोलेगा कि ऐसा है वैसा है और अगला पल ही बदल जाएगा ये। तो रिद्धि सीधी को जो है मालूम रहता है। आपने बोला हमने जलेबी खानी है जलेबी खानी है, इसकी भी मैं आपको जो है वो कथा सुना चुका हूं। अभी आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद को बूझो, तो जो है आप जो भी संकल्प करोगे, स्वामी जी तो वही कह रहे हैं
ए जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। अजोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। अनामदानी शिरा सौंप करा, संत बीजे ता होय, डरे मारे का यार बने, धिक जीवन है सोय। तो रिद्धि सिद्धि सब जीव के साथ रहती है, लेकिन संत लोग उसको बुझता है, जानता है, देखता है, लेकिन आपको थोड़ा दिखा पाएगा। वो आपको कैसे दिखा पाएगा? आपको देखने के लिए दूरबीन लगाना पड़ेगा। मैंने उनको बोला कि दही में तो जो है बहुत कीड़ा होता है, आप हमको दिखा देंगे? बोल रहे नहीं, ऐसे थोड़ा दिखा दूंगा मैं जो है, उसके लिए तो जाना पड़ेगा, वो जो है लेबोरेटरी में सूक्ष्मदर्शी लाना पड़ेगा। तो मैं बोला वैसे ही जो है रिद्धि सिद्धि को देखने के लिए आपको जो है पहले तो जो है मन को वश में करना पड़ेगा। आपको पहले आपको संकल्प दृढ़ करना पड़ेगा कि आप जो है रिद्धि सिद्धि को देखना चाहते हैं कि नहीं, जो है देखना चाहते हैं। पहले वो जो है आप संकल्प करिए। तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, सदगुरु ही आपको बोध करा देगा, सदगुरु ही आपको दर्शन करा देगा। आपको रिद्धि सिद्धि को क्या लेना देना है? अरे गुरु के चरण में रहा करो। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा जस आए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको झामर झूमर में नहीं पड़ना है। जो प्रेमी होगा वो खुद ही बुझ जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं, जीव प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु कर होय, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको क्या करना संसार को? खाली गुरु के चरण को बस यादों में बसा लीजिए, उसी में रहा करिए। तो किसको रहना है? गुरु का चरण में आपके मन को रहना है। और आप संसार में रहिए एकदम खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, एकदम लहलहाते हुए, चहचहाते हुए। देखो, ये सब रहने के लिए आपका जो घर का काम होता है उसको निपटा लिया करो। फटाफट जो भी आपका काम है, जो भी आपका काम है घर में, आप घर में रहते हो, नौकरी में रहते हो, बिजनेस में रहते हो, आधा घंटा बैठ करके और आप लोग एक डायरी रखा करो। आप लोग एक नोटबुक रखा करो, और जो है उसमें जो भी बातें हैं ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 3 बजे उठ करके उसको आप सोचो कि हमारा ये जो भी काम होता है आपका संसार में, और उसको चुपचाप गुरु के चरण में डाल दिया करो। आप कागज पे नोट करके रखो। नहीं होगा तो जो है मैं आपको दिखा दूंगा मेरे डायरी में जो है।
मैं लिखता हूँ, कभी कभी मैं भी नहीं लिख पाता हूँ, छोड़ देता हूँ, भूल जाता है, तो उसको नोट करके रखो और गुरु का चरण में डाल करके चुपचाप जो है आंख बंद करके सो जाया करो। यदि वह कार्य पूर्ण हो करके रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैं एकदम होश हवास में आपको बोल रहा हूं। आप एक डायरी रखो, उसमें ऊपर डेट डालो, जो आपका काम है उसमें नोट करके रखो और जो है गुरु के चरण में सीधा डाल दिया करो। उसके बाद से चुपचाप बैठ जाओ, फिर दूसरे दिन दूसरा काम करके जो है लिख करके आप छोड़ दो। ऐसे ही लिख करके आप छोड़ते चले जाओ। तो जो है अब एक बात और आती है, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुष तिहि करता है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो आप ऐसा नहीं संकल्प कर लेना कि प्रभु मेरे को जो है ना कल जो है प्रधानमंत्री बना देना, क्योंकि प्रकृति के हर काम में समय लगता है। तो आपको जो है वही संकल्प लेना है। आप भेद को मत सोचो। नहीं, आपने संकल्प ले लिया कि हे प्रभु मेरे को आज 1 करोड़ रुपया चाहिए, ऐसा वाला उल्टा पुल्टा संकल्प मत लिया करो। जो है मतलब सब कुछ आप ही को चाहिए। अभी प्रभु हमको 1 करोड़ रुपया ले आओ, हमको दे दो, तब मैं आपको मानूंगा। आप तो यही ना चाहते हो, संभाल नहीं पाओगे। स्वामी जी तो दे देंगे 1 करोड़, अभी जो है संभाल पाओगे? फिर जब दे देंगे तब उधर रोना शुरू करोगे, स्वामी जी काहे लिए दे दिए, हम तो जो बुद्धू थे, आप तो समझदार थे। हम तो बुद्धू थे, आप तो समझदार थे। अब ये चोर चार सब ले गए, मेरा जान भी मार दिया, तब वहां रोगे। जो है सदगुरु जो है रिद्धि सिद्धि अभी आपको ले आकर के दे देगी। करोड़ों रुपया जो चाहिए ना आपको, करोड़ों दे देगी, लेकिन आप जो है संभाल पाओगे उसको? क्योंकि सदगुरु को वो भी मालूम है कि इसको दे तो देंगे हम, ये संभाल नहीं पाएगा, नहीं पाएगी। आप जितना संभाल पाओगे उतना ही दिया है सदगुरु ने, प्रभु ने। अरे ये सब कहाँ झामर झूमर में जज पड़ जाते हो। चुपचाप जो है अपना रूखा सूखा खाया करो, एक कपड़ा पहना करो। बस कितना कपड़ा चाहिए आपको? 2 चाहिए, 4 चाहिए, बस हो गया। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके घर में जो कम से कम 20 कपड़े होंगे। आप देख लेना, आपका बेटा का, बेटी का, सब देख लेना, जो सबके पास यही होगा। अरे ये संसार में रहना है नहीं, ये शरीर आपका है नहीं, तो चुपचाप जो है आराम से खाया पिया करो, घूमा फिरा करो। कौन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, स्वामी जी ने बोल दिया, ए नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिरा वही रूप। और स्वामी जी ने क्या कहा? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। तो आप लोग जो है एक डायरी रखा करो और डेली का उसमें लिख दिया करो, डेली का नहीं तो हफ्ते में लिख दिया करो। वह कार्य पूर्ण होगा। तुम नहीं भी करना चाहोगे, जबरदस्ती प्रकृति करके चली जाएगी।
आप संकल्प नहीं बदलना। तो वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, जोगी चा जो करे प्रथम विवेक विचार। तो आपको इस संसार में विवेक विचार करने वाला आपका जो है सदगुरु के सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप अपना संकल्प को नहीं बदलना। इसके ऊपर भी मेरे पास बहुत सारे जो है सत्संग हैं, जो है बहुत सारे जो है संस्मरण हैं, जो है इसके बारे में मैं आपको संस्मरण जो है एक नहीं हजारों सुना दूंगा। कभी संकल्प नहीं बदलना। पहला चीज तो आपको इस संकल्प करना ही नहीं, एक ही संकल्प करना, प्रभु मैं आपके चरणों से दूर नहीं रहूं। बस आपको यही संकल्प करना। बाकी ये छोटे मोटे तो अपने आप ही हो जाएंगे। शादी भी हो जाएगा, ब्याह भी हो जाएगा, पुत्र पुत्री नाती पोते सब हो जाएंगे। ये तो ऐसे ही चलते चलते सब मिल जाएगा। आपको केवल एक संकल्प करना है, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहतायापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। और क्या कह रहे हैं, तो जैसे शांता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो वीरहीना, जतन करिया जाओ जतन करिया जाओ, सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो सदगुरु को जो है कभी नहीं भूलना, गुरु के चरण को कभी नहीं भूलना, गुरु के चरण में सुरति को जो है संभालते रहना, आपका जीवन पार हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और जो है गुरु सेवा करते रहना। आप सेवा करते रहोगे सब पार हो जाएगा। देखो, सेवा करने का मतलब वो नहीं है जो आप सेवा आसानी से कर सकते हो, भेद को समझना। जो सेवा आप आसानी से कर सकते हो, ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, अकरे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। सदगुरु का भजन गाना वह भी सेवा है, भजन सुनना वह भी सेवा है, भजन सुनाना वह भी सेवा है।
अरे पति को भजन सुनाओ, पत्नी को भजन सुनाओ, बच्चे को भजन सुनाओ, यह भी सेवा है जो आप आसानी से कर सकते हो। ये नहीं कि जो है ना घर में आपके बच्चे पड़े हैं और आप चले गए वहां सत्संग घूमने के लिए, और जो है वो स्वामी जी को चिंता में डालोगे कि मेरे बेटों को देखिएगा, उसको खाना खिला दीजिएगा, यही सब काम करवाओगे। अपना काम आपसे नहीं होता है, सब जो है भगवान के ऊपर डाल देना है और अपने बैठना है गुरु के चरण में, नहीं होगा। पहले अपना घर का काम जो है सब निपटा उठा करके दे बिल्कुल खाली हो जाया करो, और उसके बाद से जो है गुरु का चरण में थोड़ा सा साधना कर लिया करो। साधना करने की क्या जरूरत है, गुरु का बस जो है भजन गाते रहो, गुनगुनाते रहो, अपने आप साधना हो जाएगा। अपना घर नहीं छोड़ना है, पति नहीं छोड़ना है, पत्नी नहीं छोड़ना है, बच्चे नहीं छोड़ना है, उसी में लगे रहना है, और गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है। बस यही तो काम है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जितना मैं कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।